पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 31 अक्टूबर को कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल की हत्या को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि 4 नवंबर को एक और प्लेयर को मौत की नींद सुला दिया गया। मंगलवार रात लुधियाना में 23 साल के कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। आखिर पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों की हत्याएं कौन कर रहा है? क्यों पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी गैंगस्टर के निशाने पर रहे? देखिए कबड्डी और क्राइम की स्याह, दुनिया का खौफनाक सच। कबड्डी एक ऐसा खेल जो ताकत, जज्बे और जोश का प्रतीक है। पिछले कुछ सालों से पंजाब में यही खेल एक खूनी अखाड़े में तब्दील हो गया। कबड्डी का खेल के साथ गैंग वॉर और ड्रग्स का नेटवर्क, ये पंजाब की कबड्डी मैदान से निकले असहज कर देने वाले शब्द हैं। पिछले कुछ सालों से पंजाब की कबड्डी का मैदान गोलियों से रक्त रंजित हो गया। यहाँ कुछ सालों में 10 कबड्डी खिलाड़ियों का कत्ल कर दिया गया। मंगलवार रात लुधियाना में 23 साल के कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह का कत्ल इसी सिलसिले की ताजा बानगी है। घटना के वक्त गुरविंदर अपने दोस्त धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ एक मेडिकल स्टोर में था। ये लोग एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, तभी हमलावर अचानक आए। उन्होंने कुछ कहे बिना ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं। बाइक पर सवार होकर जिन नकाबपोश बदमाशों ने कबड्डी प्लेयर गुरविंदर को मौत की घाट उतारा, पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। बाइक पर आकर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान चक सराय की खन्ना के रहने वाले संदीप सिंह, तेजी माधपुर निवासी करण और बालियों के रहने वाले सिम्मी के रूप में हुई। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक गुरविंदर सिंह की हत्या निजी दुश्मनी के कारण हुई। पुलिस इस मामले में अभी छानबीन कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि इनके आपस में दुश्मनी किस बात को लेकर थी। घटना में घायल धर्मपाल कार सेल परचेज का काम करता है। एक दियालपते दा संदीप है जिहदे नाल इहदी जिहड़ा गुरविंदर और किंदा ते धर्मपाल धर्मू है, इन्हां दी एक ना कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है। उन्हें कोल 2-3 बंदे होर है पता लग चुकिया हैगा। ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लांगे, फड़ लांगे ते जिहड़ा मैटर हैगा इहनूं असीं सुलझा लांगे। गुरविंदर की मौत के बाद उसका शव सिविल अस्पताल समराला में रखा गया। पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करना था, लेकिन उसके परिजनों ने पुलिस को साफ कह दिया कि जब तक उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मेरा मुंडा जैसे पुल के मुंडे अगे बहता रंजस मुंडे होर दी सीगी, ये नाल बैठे सी मुंडे 4 मुंडे मोटरसाइकिल ते आए ने गोलियां मार के लंघ गए इन्हां दे। मैं काम ते गया सीगा जी। की नाम है तुहाडे बेटे दा ते किन्नी उम्र है? उन्होंने गुरविंदर सिंह जी, उम्र 22 साल। की काम करदा है? काम जो घरे हुंदा बस कबड्डी कुड़ी खेलदा सीगा, बाकी कबूतर रखे सी घरे। ये जेहड़ी घटना किन्ने बजे हुई? ये 9 बजे के करीब हुई जी। जगराओं में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के बाद कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस गुरविंदर सिंह को कबड्डी खिलाड़ी बताने से परहेज कर रही है। खन्ना के एसपी पवनजीत सिंह ने तो बाकायदा कह दिया कि गुरविंदर सिंह कबड्डी का खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वो कबूतर पालने का शौकीन था। मृतक के पिता राजिंदर सिंह ने बताया कि उनका बेटा स्थानीय स्तर पर कबड्डी खेलता था और वो कबूतर पालने का शौक भी रखता था। उसने घर में कबूतर भी पाले हुए थे। पुलिस के ये कहने पर उन्हें ऐतराज है कि गुरविंदर कबड्डी प्लेयर नहीं था। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुरविंदर सिंह एक सक्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। वो अक्सर स्थानीय और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में शिरकत करता था। कबड्डी के गेम में क्राइम की एंट्री, क्यों विदेश में बैठे गैंगस्टर के टारगेट पर है पंजाब के खिलाड़ी? पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों की हत्याएं कौन कर रहा? कबड्डी जैसा गांव-गांव में खेले जाने वाला बिना खर्चे वाला खेल आखिरकार क्राइम की दुनिया में कैसे जुड़ गया? दरअसल पंजाब में कबड्डी अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि शोहरत और पैसे का बड़ा मंच बन चुका है। लेकिन इस शोहरत को हासिल करने के लिए नाजायज रास्ते अपनाए जाने लगे। एनआईए ने टेरर गैंगस्टर नेटवर्क की जांच के बाद फाइल की गई चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया। पंजाब में कबड्डी का मतलब पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी हो गया। कबड्डी टूर्नामेंट में करोड़ों का सट्टा लगता है। पंजाब के अपराधी गैंग्स खिलाड़ियों को मजबूर कर मैच फिक्स करवाते हैं या उन्हें अपने लीग में शामिल करने के लिए धमकाते हैं। इसके लिए विदेशों से पैसा आता है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में कबड्डी के एनआरआई टूर्नामेंट होते हैं। इसमें करोड़ों रुपए इनाम के तौर पर ऑफर किए जाते हैं। इस दौरान कई ग्रुप्स में कंपटीशन भी होता है। पता नहीं जी, रात में फ्राइजोरी करके नगर कीर्तन होना सी जी,
ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਰਾਤ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ 23 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਆ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। 2022 में संदीप की हत्या इसी कबड्डी फेडरेशन की राइवलरी से जुड़ी थी। इस केस में बम्बीहा और कौशल गैंग्स कनाडा, यूके जैसे देशों से कंट्रोल की लड़ाई लड़ रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में गैंगस्टर और ड्रग माफिया ने खेल में घुसपैठ कर ली है और अब दोनों ही नेटवर्क साथ साथ चलते हैं। इस खेल में खूब पैसा लगाया जाता है। कबड्डी पावर और पैसे का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया के दौर में खिलाड़ियों की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होता है। इससे गैंगस्टर्स की नजर में ये खिलाड़ी आसानी से आ जाते हैं। कई खिलाड़ी बेरोजगारी के चलते ड्रग्स तस्करी या गैंग्स के संपर्क में आ जाते हैं। एक खिलाड़ी का किसी खास गैंग में शामिल होना और दूसरे गैंग का दुश्मन बना देता है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में 10 कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई है। मई 2020 में अरविंदरजीत सिंह पड्डा की हत्या हुई। ये मामला कपूरथला का था। वहीं अगस्त 2020 में बटाला में गुरमीत सिंह की हत्या हुई। मार्च 2022 में इंटरनेशनल प्लेयर संदीप सिंह की भी हत्या हुई। इस केस में लकी पाटियाल, पंबीहा कौशल गैंग का गठजोड़ शामिल था। अप्रैल 2022 में पटियाला धर्मेंद्र सिंह की हत्या हुई। सितंबर 2023 में कपूरथला में हरदीप सिंह की तलवार से हत्या हुई। नवंबर 2024 में तरनतारण में सुखविंदर सिंह उर्फ नोनी की हत्या हुई। मई 2025 में लुधियाना में जगविंदर की हत्या हुई। जून 2025 में पंचकुला में सोनू नोल्टा की हत्या हुई। अक्टूबर 2025 में लुधियाना में तेजपाल का कत्ल हुआ। रिपोर्ट के अनुसार हर मर्डर केस में विदेशी या इंटर स्टेट कनेक्शन निकल आता है। इन हत्याओं की साजिश विदेशों में रची जाती है और स्थानीय शूटर ऑर्डर पूरा करते हैं। गुरविंदर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। इसे लेकर अनमोल बिश्नोई के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आया। इस पोस्ट में लिखा है, यह हत्या करण माधोपुर और तेज चक ने की है। सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज जो मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेवारी हरी बॉक्सर और आजू बिश्नोई लेते हैं। ये मर्डर हमारे भाई करण और तेजी ने किया है। बब्बू समराला और उसके साथ वाले जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे में से जो भी मिलेगा उसका भी यही हाल करेंगे। और ये चेतावनी सबके लिए है, जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, या तो सुधर जाओ या तैयार हो जाओ, अगली गोली तुम्हारी छाती में मारेंगे। हमारी नजर सबके ऊपर है, हमें पता है कौन किसकी मदद कर रहा है। अच्छा यही रहेगा, खुद पीछे हट जाओ, नहीं तो हम हटाना अच्छी तरह जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की इसी चेतावनी से पंजाब के कबड्डी प्लेयर्स दहशत में हैं। कबड्डी के उभरते खिलाड़ी जो पंजाब का नाम रोशन करवाना चाहते थे, वो गैंग वॉर का शिकार हो रहे। सवाल ये, कब तक पंजाब में कबड्डी के खेल के मैदान में बारूद की बू आती रहेगी? कब तक खिलाड़ी गोली का निशाना बनते रहेंगे? क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फितरत दूसरों की जान से खेलना है, दूसरों की जिंदगी की कीमत लगाना और उसका कारोबार करना। जेल में बैठकर वो क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का चलाता है। एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा बच्चा अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? लॉरेंस कैसे अपना नेटवर्क चलाता है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहला ऐसा इंटरनेशनल डॉन जो जेल में है, वो हमेशा पुलिस वालों से घिरा रहता है। सरकार उस पर 24 घंटे नजर रखती है और उसके शूटर्स दुनिया भर में आग उगलते हैं। वो जिस शख्स के कत्ल का ऑर्डर एक बार दे दे तो वो इस धरती के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहता, फिर उसकी मौत टलना असंभव होता है।
डॉन के शूटर्स उसे मौका मिलते ही गोलियों से भून देते हैं। सही समझा आपने, वो कोई और नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका लॉरेंस बिश्नोई है। ऐसा नंबर 1 डॉन जो खुद तो जेल के अंदर है, लेकिन उसकी दहशत का डंका दुनिया भर में गूंज रहा है। अब उसके टारगेट पर पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी हैं, यानी कबड्डी के मैदान में भी अगर उसके इजाजत के बिना किसी खिलाड़ी ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो उस खिलाड़ी की यमलोक की टिकट कंफर्म हो जाती है। ये जेल में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। ये सलाखों के पीछे रहकर मौत का चक्रव्यूह रचता है। ये 4 दीवारी में कैद होकर दूसरों की जिंदगी को मातम में बदल देता है। इस बार उसने कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह को अपना शिकार बनाया है। वक्त के साथ साथ इसकी खूनी प्यास गहरी हो गई। ये जेल में रहकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सरगना बनना चाहता है। भारत में रहकर पूरे कनाडा को कंट्रोल करना चाहता है। गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर दहशत की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई जो कभी कॉलेज का छात्र और कैंपस राजनीति का हिस्सा था, आज वही लॉरेंस भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में काफी बड़ा हो चुका है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिलका में पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे लॉरेंस बिश्नोई आम लोगों की तरह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। बिश्नोई 19 साल की उम्र में चंडीगढ़ आ गया था। कॉलेज के दिनों में राजनीति में आते ही लॉरेंस का कानून व्यवस्था के साथ टकराव शुरू हो गया। कॉलेज के समय ही लॉरेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। बेशक चंडीगढ़ और मोहाली में उसके खिलाफ पहले मामले छात्र राजनीति का नतीजा थे, लेकिन वहीं से ही लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में एंट्री ली। लॉरेंस जमानत नहीं लेता, जेल से ही वो गैंग ऑपरेट करता है। लॉरेंस गैंग में ऐसे शूटर भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते तक नहीं। ये लोग किसी के जरिए खास जगह मिलते हैं, फिर टारगेट पूरा करते हैं। यही वजह है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाता। क्राइम के लिए फंडिंग की प्लानिंग लॉरेंस, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और डरमन सिंह उर्फ डरमन जोत कलहवा करते हैं। शुरुआत में ये गैंग पंजाब में ही एक्टिव था। इसके बाद गैंगस्टर आनंद पाल की मदद से राजस्थान में एक्टिव हुआ। धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के दूसरे राज्यों में बढ़ता चला गया। अभी लॉरेंस जेल में रहते हुए सेफ तरीके से गैंग चला रहा है। यही वजह है कि वो जेल से बाहर आना नहीं चाहता। लॉरेंस फिरौती से मिले पैसे कनाडा, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेज देता है। वहीं से ये पैसा वहां मौजूद फैमिली और गैंग मेंबर्स को दिया जाता है। दूसरों को धमकाना, वसूली या रंगदारी करना, पैसे न मिलने पर गोली से उड़ा देना लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के लिए बाएं हाथ का खेल है। पंजाब से शुरू हुआ इनका खेल कनाडा तक जड़े जमा चुका है। ये खुलेआम लोगों की जिंदगी में बारूद भरते हैं, साथ ही तिहाड़ के अंदर अपना किलर नेटवर्क चलाते हैं। टिल्लू हत्याकांड इसका उदाहरण है। किसको कब, कहां और कैसे मारना है, इसका ब्लूप्रिंट लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के पास होता है। लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर देता है और गोल्डी बराड़ उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। अब कबड्डी के खेल में गैंगस्टर दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें सट्टेबाजी का शौक चढ़ा है। नशे का कारोबार भी कबड्डी खिलाड़ियों के जरिए वो पंजाब के लोगों की रगों में पहुंचा रहे हैं। और इसी कबड्डी को लेकर बदमाशों के गैंग के बीच खिलाड़ी पिसने को मजबूर हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।